वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। विभीषण को भरोसा कब हुआ? जब हनुमान जी से कथा सुन ली। बिना कथा सुने भगवत दर्शन का भरोसा हो ही नहीं सकता, और जो हमको भगवान के दर्शन का भरोसा जगा दे वही कथा है, बाकी सब व्यथा है, वही कथा है। कथा सुनकर अगर भगवत मिलन का भरोसा हो सकता है कि हाँ अब मुझे भी समझिए कथा सुनो, नहीं होता है तो फिर मनोरंजन में गए, फिर मनोरंजन में गए, ये भरोसा है। कथा सुनी, भगवत दर्शन का भरोसा जगा। हनुमान जी को भी थोड़ा सा बल मिल गया। हनुमान देखिए, भगवत दर्शन का संकेत है संत मिलन। संत भगवंत की पुलिस के सिपाही होते हैं। पुलिस आ गई इसका अर्थ है कोई न कोई वीआईपी आ रहा है। अभी मैं आ रहा था तो एक पुलिस के सज्जन बाहर खड़े थे संगीन लेकर, तो मैं समझ गया भीतर कोई वीआईपी होंगे। पता लगा राम निवास जी आए हुए हैं। ये नियम है, ये नियम है। अभी तो हाथ कंगन को आरसी क्या, वो तो प्रकट है। हनुमान जी को ऐसा बल मिला, बोले अब ये मेरे साथ चल देगा। और तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी जान की माता, देखी चाहूं जान की माता, तब हनुमंत। हनुमान जी को भरोसा हो गया, अब तो ये मेरी बातों में आ गया, कथा सुनकर गदगद हो गया। चलो भैया बाका दर्शन करें। देखी, अरे भजन का तो अर्थ है क्या? भक्ति करो। भजन का तो अर्थ है भक्ति में डूबो, भक्ति की ओर चलो। जीवित भक्ति तुम्हारे भैया की यहाँ निवास करे, चलो ना। लेकिन हमारा ही बड़ा भाई है जो गति विभीषण सकल सुनाई, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई, चले पवन सुत विदा कराई, जुगति विभीषण। युक्ति बता दी। भोगी है, भोगी कायर होता है, भोगी कायर, ये सत्ता का भूखा है। ये चाहता तो है कि सत्यनारायण बातों से मिल जाए, लेकिन त्याग करना नहीं चाहता है। और सत्ता तो अनीति से है वहाँ, और अनीति की सत्ता की भागीदारी तो मन मस्तिष्क हृदय सबको बिगाड़ देती है। इसको डर लगता है पहले तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देगा अगर मैंने तनिक भी इसकी साथ गया। लाल बत्ती गई, मंत्रिमंडल से गया, लड़की कुंवारी बैठी है, फिर कोई शादी में भी नहीं आएगा। लाल बत्ती के समय शादी होगी तो गिफ्टों से घर भर जाएगा। तो तरकीब बता दी, अभी तो मेरी कैबिनेट की बड़ी जरूरी बैठक है, अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा करो आप चले जाओ। जुगत विभीषण सकल सुनाई, ये दूसरे को बता रहा है भक्ति का मार्ग, स्वयं उलझा हुआ है वासना की कीचड़ में। हम दूसरों को रास्ते बता रहे हैं, स्वयं झाड़ियों में फंसे हैं। हम अपने बाल बच्चों को सदुपदेश दे रहे हैं, तुम ऐसा मत करो, और हम वही सब कर चुके हैं। हम सब उसी में डूबे हुए। हम दूसरों को मार्ग दिखा रहे हैं, स्वयं अंधेरे में ठोकर खा रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति कलंकित ही होता है। नहीं गया, जाएगा तो जरूर लात खाकर, रावण की लात खाकर जाएगा।
संत की बात मानकर नहीं जा रहा है। और ये नियम है कि जब तक जीव को संसार की लात नहीं लगती तब तक संत की बात नहीं लगती, और जब तक संत की बात नहीं लगती तब तक भगवंत की याद नहीं लगती। अगर ये हनुमान जी की बात मानकर जानकी जी के पास आ गया होता तो विभीषण के सारी दुनिया में मंदिर बने होते। विभीषण को राम तो मिले, शरणागति तो हुई, लेकिन कलंक साथ आ गया। आज तक कोई विभीषण का नाम आदर से नहीं लेता है। तो हम लोग दूसरों को तो रास्ते बहुत बता रहे हैं, लेकिन हम स्वयं भटके भटके हैं। हनुमान जी का भैया तेरी राजी मैं तो चला चले पवन सोत विदा कराई, चले पवन सोत। और मुझे लगता है तभी से कथावाचकों को विदा देने की पद्धति आई होगी। तभी से कथावाचकों को विदा देने की, उन्होंने कहा यार इतनी देर कथा तो सुन ली, 9 दिन कुछ दे तो सही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानस बोला है चले हो। मैं गंगाधर जी को नहीं बोल रहा हूं, मैं तो हनुमान जी की बात बोल रहा हूं। चले हो पवन सोत विदा